नाम के साथ मैं हूँ वज़ीरुल्लाह। यूनिट नंबर 1 फ़ीसद और निस्बत तनासब हमने शुरू किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.8 तनासब मुरक्कब की है। इसका आज हम 11वां और 12वां सवाल करेंगे। एक्सरसाइज 1.8 का 11वां सवाल देखें। एक सहन के लिए 25 सेंटीमीटर सम की लंबाई और 12 सम चौड़ाई वाली 3600 टाइलों की ज़रूरत पड़ती है। इसी सहन के लिए मुरब्बा नुमा कितनी टाइलों की ज़रूरत होगी अगर टाइलों के एक ज़िले की लंबाई 20 सम हो। हम इसको देखते हैं। हमारी लंबाई चौड़ाई और टाइल्स के दरमियान में निस्बत है, तो 25 लंबाई है, 12 चौड़ाई है और 3600 टाइलें इस्तेमाल होंगी। अगर 20 लंबाई हो और 20 ही चौड़ाई हो, यानी चौकोर मुरब्बा फॉर्म में हो, तो फिर एक्स हमारे पास होगा। सबसे पहले हम लंबाई और टाइल्स में मुआवजा करते हैं। 25 लंबाई है और 3600 टाइल्स हैं। 20 अगर लंबाई हो तो एक्स हमारे पास है। हम देखते हैं कि जब इसकी लंबाई कम हो गई है तो ये तादाद बढ़ जाएगी, तो ये तनासब माकूस है। तो हम इसको लिखते हैं 20 निस्बत 25 तनासब 3600 निस्बत एक्स। हम इसको नंबर 1 कह देते हैं। अब हम चौड़ाई और टाइल्स के दरमियान तनासब मालूम करते हैं। तो हमारे पास आता है, चौड़ाई हमारे पास 12 है और 3600 टाइल्स हैं। अगर ये 20 हो जाए, यानी चौड़ाई ज़्यादा हो जाए, तो फिर हमारे पास एक्स होगी। हमने देखा है कि जब चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी तो टाइलों की तादाद कम हो जाएगी, तो ये भी हमारे पास तनासब माकूस है। बीस निस्बत 12 तनासब 3600 निस्बत एक्स, ये नंबर 2 है। दोनों को तनासब 1 और 2 का तनासब 1 और 2 से हमने हासिल किया। ये तनासब 1 है और ये तनासब 2 है, इससे हमने हासिल किया 20 निस्बत 25 20 निस्बत 12 तनासब 3600 निस्बत एक्स। तरफ़ैन को आपस में ज़रब दें और वस्तैन को आपस में ज़रब दें। हमारे पास आता है 20 ज़रब 20 ज़रब एक्स बराबर है 25 ज़रब 12 ज़रब 3600। एक्स बराबर है 2500 ज़रब 12 ज़रब 3600। पूरे को तकसीम करेंगे 20 ज़रब 20 के साथ, तो हमारे पास आता है 5 4 20 5 5 25। और नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं एक्स बराबर है 5 ज़रब 12 ज़रब 3600 4 ज़रब 20। 4 3 12 और 5 4 20, तो ये हमारे पास आया 3, ये 3 इसके साथ है 3 ज़रब 3600 पूरा तकसीम 4। रफ साइड पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3600 को 3 के साथ, सिफर सिफर आएगा और 6 3 18 3 3 9 और 1 10। अब हमारे पास आया एक्स बराबर है 10,800 तकसीम 4। अब 10,800 को 4 पे तकसीम करें, 4 दूनी 8, 2 बच गया 28, तो हमारे पास आया 7 7 4 28
सिफर पे चले जाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आता है 2700 टाइल्स। बारहवां और आखिरी सवाल है, 7 मजदूर 8 घंटे रोज़ाना काम करते हुए एक जगह को 3 दिनों में खोद लेते हैं। इस जगह को 8 घंटे रोज़ाना काम करते हुए 2 दिनों में खोदने के लिए कितने मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी? इस सवाल में दिन, घंटे और मजदूरों में निस्बत है। 3 दिन में 8 घंटे काम करते हैं मजदूर और 7 मजदूरों की तादाद है। 2 दिन अगर काम करें यानी दिनों की तादाद कम हो जाए, 6 घंटे यानी घंटे की भी तादाद कम हो जाए तो x मज़दूर हमने मालूम करना है। सबसे पहले दिन और मज़दूरों में तनासब मालूम करते हैं। तीन दिन है तो 7 मज़दूर, 2 दिन होंगे तो x मज़दूर। हमने देखा कि जब दिनों की तादाद कम हो गई तो मज़दूरों की तादाद हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो इससे ये साबित हुआ कि ये तनासब माकूस है। तो हम इसको लिखते हैं 2/3 तनासब 7/x। इसको हम नंबर 1 कह देते हैं तनासब। अब दूसरा करते हैं घंटे और मज़दूरों में। तनासब घंटे मज़दूर, 8 घंटे और 7 मज़दूर, 6 घंटे और x मज़दूर। हम देख रहे हैं कि जब जब घंटे कम हो गए हैं तो मज़दूरों की तादाद हमें बढ़ानी होगी, ये भी तनासब माकूस है। तो हम इसको लिख देते हैं 6/8 तनासब 7/x। तो हमारे पास आया, इसको हम तनासब नंबर 2 कह देते हैं। तनासब 1 और 2 से हासिल हुआ 2/3 6/8 तनासब 7/x। तरफ़ैन को आपस में ज़रब दें और वस्तैन को आपस में ज़रब दें तो हमारे पास आता है 2/6 बराबर है 3/8/7। तो हम ये x बराबर है 3/8/7 पूरे को तकसीम करते हैं 2/6 के साथ, तो हमारे पास आता है 4 4 2 8 और 3 2 6। तो ये हमारे पास आया 4/7 तकसीम 2। हमने देखा कि हमने यहाँ पे दे दिया, तो नेक्स्ट स्टेप में x बराबर है 2/7 बराबर है 14। तो ये 14 मज़दूर, ये हमारे पास इसका जवाब है। एक्सरसाइज मुकम्मल होगी।